गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? पेन गिर गया। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल? बोलो भाई। आवाज आ रही है या नहीं? आर्नव, आयुष्मान, जेंसिया, मेधा, मूरल, निधि, पवानी, पूर्णिमा, प्रतीक। बाकी के लोग कहाँ हैं? ऋतु। कहाँ है भाई? और लोग किधर पर हैं? फिजिक्स की क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? फिजिक्स की क्लास अभी किस किसने ज्वाइन करी थी? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके। हम पीवाईक्यूज ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके 2023 और 2024 के पूरे पीवाईक्यूज हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ये इस चीज की डिमांड कर रहे थे, ये क्वेश्चंस नहीं कर रहे। तो अच्छी बात है कि पेपर पोस्टपोन हो गया और टाइम मिल गया हमें। तो ये प्लान किया गया है कि अब आपके रेगुलर बेसिस पर हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पर ध्यान देंगे, हम सिर्फ क्वेश्चंस ही कराएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अभी चलो अभी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्के बैक्टीरिया? कौन सा ट्रू है? आर्के बैक्टीरिया वाला चैप्टर कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर नंबर 2, क्लास 11th, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें से ये पूछा गया है। आंसर देना है सभी को, चैट सेक्शन में सब लोग आंसर देंगे। ऑप्शन ए इज दे हैव द सेम सेल वॉल स्ट्रक्चर एज यू बैक्टीरिया। दे आर ऑलवेज फाउंड इन द गट ऑफ एनिमल्स। They cannot survive in extreme environment. Their unique cell wall structure allows them to live in harsh habitat. ठीक है, वैसे इसका आंसर अभी दिख गया था तुम लोगों को, तो आंसर डी ही है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ लिखा है कि आर्के बैक्टीरिया हैव यूनिक सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर that helps them to survive in the extreme environment like hot springs and salt lake. आर्के बैक्टीरिया जो है हार्श एनवायरमेंट में रह सकता है ना। मीथेनोजेंस और जितने भी आ जाते हैं हार्श हैबिटेट्स में रहने वाले, तो इसी की वैरायटी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, हाँ, कि पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड की सेल वॉल किस में बनी हुई होती है? मोनेरा, एनिमिलिया, फंजाई या नन ऑफ द अबव? ओके, ठीक है, आंसर आ रहा है। हम्म। ये सारे पीवाईक्यूज है। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अब इससे तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा कि हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो इसी में से आएगा या नहीं आएगा या किस में से आएगा, वो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा। वेरी गुड। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, मोनेरा इज द राइट आंसर। इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन और नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीमर, जो कि पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। वेरी गुड, नेक्स्ट। An evolutionary important character of Selaginella is ligule, rhizophore, heterosporous nature या स्ट्रोबिलाई? हम्म। दो आंसर फटाफट से, दो ही लोगों का आंसर आया, बाकी लोगों का
जो लोग अब क्लासेस स्किप करेंगे उनका नुकसान है। जो लोग अब अटेंड करेंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, ये क्रूशियल टाइम है जहाँ पे तुम लोग जो है कुछ एक्स्ट्रा चीजें गेन कर पाओगे जो कि एक्चुअली में प्लान्ड नहीं थी, और कम टाइम होने की वजह से हो भी नहीं पा रही थी, बट अब मौका मिला है तो हम जरूर करेंगे। चलो, आंसर बिल्कुल सही है। हेटेरोस्पोरस नेचर होता है। सेलाजिनेला शोज हेटेरोस्पोरी प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ठीक, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main difference between a coelom and a pseudocoelom? सीलोम और स्यूडोसीलोम में क्या डिफरेंस होता है? ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। Coelom is absent in all animals while a pseudocoelom is present in some. Coelom is lined by mesoderm while a pseudocoelom is not. Coelom is for digestion while pseudocoelom is for circulation. Coelom is found in vertebrates while pseudocoelom is found in वर्टिब्रेट्स। ओके, बी बोल रहे हो? ठीक है। सीलोम इज लाइंड बाय मेसोडोम व्हाइल अ स्यूडोसीलोम इज नॉट। स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्यूडो? फॉल्स। वेरी गुड, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। सीलोम का मतलब क्या होता है? सीलोम, व्हाट इज सीलोम? कैविटी। वेरी गुड, कैविटी। तो सीलोम मतलब कि यहाँ पे ट्रू कैविटी होगी, स्यूडो सीलोम मतलब फॉल्स कैविटी होगी। और एक और कौन से होते हैं? एक तो सीलोमेट्स, एक स्यूडोसीलोमेट्स, और एक और थर्ड कैटेगरी कौन सी होती है? जल्दी बोलो, थर्ड कैटेगरी। सीलोमेट्स, स्यूडोसीलोमेट्स एंड एसीलोमेट। बायसीलोमेट्स नहीं, एसीलोमेट्स होती है, यानी कि इनमें सीलोम होता ही नहीं है। ए मींस एब्सेंट। ए मीन्स एब्सेंट। तो जो स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं उसमें पैचेस प्रेजेंट होते हैं, कैविटी तो होती है लेकिन सम पैचेस ऑफ मेसोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसे स्यूडोसिलोमेट्स बोलते हैं। कैविटी है भी और नहीं भी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा वो राइट होगा। यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया है? अ ट्रू सीलोम इज फुली लाइंड by mesodermal tissue whereas pseudocoelom is only partially lined। पार्शली लाइंड होता है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इसके भी आंसर शो हो रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसे थोड़ा सा वो कर लूं। हम्म, ठीक है। ओके। पढ़ाई तो कर रखी है तुम लोगों ने, सही सही आंसर्स दे रहे हो। कैसी चल रही है पढ़ाई? कर रहे हो या नहीं? किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम जा रही है? देखो, ऐसा ना पहली बार हुआ है कि एनएफएटी का एग्जाम पोस्टपोन हुआ एकदम, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले आधे से ज्यादा बच्चे जो है सेंटर पे पहुंच गए हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये चीज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, पर ऐसा कभी हुआ नहीं है कि डेट एक्सटेंड हो किसी भी चीज की। चलो, ये क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज फाइलोटैक्सी? द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स and weenlets in the lamina of a leaf, the pattern of arrangement of leaves on the stem or branch, the region of root where the cell divides repeatedly, the process by which the shoot apical meristem changes to floral meristem। क्या आंसर होगा इसका? बी, बिल्कुल सही। कि लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है ब्रांच ऑन द स्टेम और ब्रांच, उसे हम फाइलोटेक्सी बोलते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फाइलो मीन्स लीफ, फाइलो का मतलब होता है लीफ, और टेक्सी मीन्स होता है अरेंजमेंट। तो लीव्स का जो अरेंजमेंट है स्टेम पर या ब्रांच पर, उसे हम फाइलोटेक्सी बोलते हैं। ठीक।
नेक्स्ट, व्हाट डज द वस्कुलर सिस्टम इन प्लांट कंसिस्ट ऑफ? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वस्कुलर सिस्टम में क्या आता है? फ्लोएम जाइलम, एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल, स्टोमेटा, ट्राइकोम्स, कैम्बियम एंड पिथ। ठीक है, अब देखो ये तो इतना इजी था कि एक सिक्स क्लास का बच्चा भी आंसर दे दे। वेस्कुलर सिस्टम का मतलब ही होता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम आपका क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम आपका क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो थोड़ा वेस्कुलर सिस्टम के बारे में और पढ़ लेना। ठीक है, इस पे से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी ओवा कैन अ मैच्योर फीमेल फ्रॉग ले एट अ टाइम? कितने ओवा ले कर सकती है एक मैच्योर फीमेल फ्रॉग? 1000 to 1500, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500। बोलो जरा। ओके, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना है ना, मुझे पता नहीं चलता। ऐसे सेवेंथ का मान लो तुम लोग सी बोल रहे हो तो सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दो प्लीज। ओके, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2500 to 3000। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ न्यू सेल? क्या सोर्स है? नॉन लिविंग मटेरियल, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, एग्जिस्टिंग सेल्स, या बोथ वन एंड टू? अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ न्यू सेल्स? वेरी गुड, एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितनी भी सेल्स हैं, यानी कि हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स भी एक पर्टिकुलर यूनिसेलुलर सेल, एक पर्टिकुलर सेल से, प्री एग्जिस्टिंग जो सेल थी उससे डिवाइड हो के सेल डिवीजन होने के बाद में ही हम बने हैं। ठीक है, सो नॉट फॉर नॉन लिविंग मैटर और स्पॉन्टेनियस जनरेशन, लेकिन जो आपकी एग्जिस्टिंग सेल जो है, यानी कि लिविंग जो सेल्स हैं, वो आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनी है। ठीक। नेक्स्ट, नाइन्थ, what type what type of chromosome has a centromere located near its end, resulting in one very short and one very long arm? एक बोल रहे हैं कि बहुत ही शॉर्ट है और एक बहुत ही लॉन्ग आर्म बन गया है। इसको हम क्या बोलते हैं? वेरी शॉर्ट का मतलब और शॉर्ट मान लो तुम लोग। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, या टीलोसेंट्रिक? क्या बोलते हैं, हमें से ये बताना है। आंसर है, क्या बोल रहे हो? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? एक आर्म आपका बहुत शॉर्ट हो जाता है। ये वाला आप मान लो ये पी हो गया, ये क्यू जो आर्म है वो आपका काफी लॉन्ग हो जाता है। सो दिस इज एक्रोसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, what structure in prokaryotic cell is sometimes absent and is not made of DNA? Cell wall, mesosome, plasmid, nuclear membrane. What structure in prokaryotic cell is sometimes absent and is not made of DNA? डी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही जवाब। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है एंड इट इज नॉट मेड ऑफ डीएनए, इट्स अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड अनलाइक प्लाज्मिड्स। ठीक। 11th, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल? किस फेज में, सेल साइकिल के किस पर्टिकुलर फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोटिक सेल्स में? G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, या एम फेज? बी 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 आ भी गया आंसर, क्या बात है, पक्का? आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एस फेज में। यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग एस फेज। एस मीन सिंथेसिस, यानी कुछ बन रहा है, समथिंग इज बीइंग सिंथेसाइज्ड हियर। सिंथेसिस phase of the cell cycle, ensuring each daughter cell gets an identical set of chromosomes। हर डॉटर सेल्स को आइडेंटिकल सेट यानी सिमिलर सेल्स ऑफ यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कब होता है? सिंथेसिस फेज में। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द एस फेज, सिंथेसिस फेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक। सेल साइकिल पढ़ लेना आप, इससे एक टॉपिक पता चल गया कि सेल साइकिल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एम्फिसीमा?
एम्फिसीमा का मेन कॉज क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, क्रॉनिक एक्सपोजर टू डस्ट पार्टिकल्स, सिगरेट स्मोकिंग, वीकनिंग ऑफ डायफ्राम मसल्स। एम्फिसीमा, सिगरेट स्मोकिंग। ओके, करेक्ट आंसर है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से क्या होता है? एम्फिसीमा कॉज होता है, जो एल्वियोलार वॉल्स को डैमेज करता है और जो सरफेस एरिया है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसको रिड्यूस कर देता है। अब अगर सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होने लगेगी, और इसी को हम बोलते हैं एम्फिसीमा। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? किसी को अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बता देना। नेक्स्ट, वेयर आर आरबीसीज प्राइमरली प्रोड्यूस इन द एडल्ट ह्यूमन? आरबीसीज कहां पर प्रोड्यूस होती हैं? स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स। वेयर आर आरबीसीज प्रोड्यूस इन एडल्ट ह्यूमंस? स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स। फटाफट से बोलो। आ गया 13 का सी, बोन मैरो, पक्का? बिल्कुल सही, बोन मैरो। एडल्ट ह्यूमंस में आरबीसीज प्राइमरीली आपके रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, एरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस से आपका क्या बनता है? रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स? क्या डिफरेंस होता है स्केलेटल और स्मूथ मसल्स में? Skeletal muscles is striated while smooth muscles is non-striated. Skeletal muscle is involuntary while smooth muscle is voluntary. Skeletal muscle is found in heart while smooth muscle is found in the digestive system. Skeletal muscle is responsible for the movement of bones while smooth muscles has no functions. आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। स्केलेटल मसल्स है स्ट्राइएशंस यानी विजिबल बेंड्स होते हैं इसमें, एंड आर वॉलेंट्री। वाइल जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनमें स्ट्राइएशंस नहीं होते हैं और ये इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द टेस्टिस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म। What is the name of the specific region within the testes where the sperm production occurs? सुनो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसकी लैंग्वेज चेंज करके तुमसे पूछ सकते हैं कि जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो किस पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है। इंटरस्टिशियल स्पेसेस, सर्टोली सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या लेडिक सेल। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है स्पर्म प्रोडक्शन पे, तो ये ध्यान से याद रखना। आपका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, मेल्स का जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे हम बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। जहां पे सर्टोली सेल्स क्या होती है? सर्टोली सेल्स इस तरीके की सेल्स होती हैं जिनके अंदर इस हेड एम्बेडेड होता है। किसका हेड एम्बेडेड होता है? स्पर्म का। जब ये इमेच्योर होता है और जैसे ही ये मेच्योर हो जाता है तो ये क्या करता है? यहाँ से बाहर निकल के फिर रेडी टू ट्रैवल। ठीक है, तो ये इमेच्योर जब होता है तो सर्टोली सेल्स के साथ में होता है, फिर अपना बाहर निकल जाता है जब ये मेच्योर हो जाता है। ठीक, सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट 16th, the menstrual cycle is a series of event in the female reproductive system. What is the main event that occurs during the ovulation phase of the menstrual cycle? क्या होता है? अरे ये तो बहुत ही इजी है। ओव्यूलेशन फेज में क्या होता है और किस दिन होता है ये भी बताना। एग्जैक्ट डे चाहिए मुझे, ओव्यूलेशन का डे, साथ ही में ओव्यूलेशन में क्या होता है। ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग लीडिंग टू द मेंस्ट्रुअल फ्लो, regeneration of the endometrium lining in the uterus, release of mature egg or ovum from the ovary, development of फॉलिकल। वेरी गुड, 14th डे पर ओवम रिलीज होता है यानी मेच्योर एग रिलीज होता है, यही चीज यहाँ पे लिखी होगी। 28th डे की जो साइकिल चलती है 28 दिन की साइकिल में जो 14th डे होता है उसमें ओवम रिलीज होता है। ठीक,
वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th। STIs, sexually transmitted infections, can spread through sexual intercourse. Okay. What are the some common early signs or symptoms of an STIs that a person might experience? क्लास ट्वेल्थ का है ये, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ का रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से आया है ये क्वेश्चन। हाई फीवर एंड चिल्स, सीवियर पेन इन द एब्डोमेन, itching, discharge, slight pain in the genital region, development of large or painful blisters। 17th का सी करेक्ट आंसर है। 17th का इचिंग, डिस्चार्ज और स्लाइट पेन इन द जेनिटल रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ 18th। वाई इज इट रेयर फॉर अ फीमेल टू हैव हीमोफीलिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये डिसीजेस एक बार पढ़ लेना। जितनी भी आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे डिसऑर्डर्स अच्छे से पढ़ लेना, इनमें से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे लिखा है कि क्यों फीमेल्स में हीमोफीलिया होना बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही रेयर है। आंसर है, ऑप्शंस है, फीमेल हैव टू वाई क्रोमोसोम्स सो अ हेल्दी कॉपी कैन कंपेंसेट। दो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल्स में। फीमेल्स हैव टू एक्स क्रोमोसोम्स, मतलब कौन से होते हैं, एक्स होते हैं, वाई होते हैं। फीमेल्स के क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? द डिसीज इज ऑलवेज फेटल इन मेल्स। द क्लॉटिंग प्रोटीन डेफिशिएंसी ओनली अफेक्ट मेल्स। कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? वाई वाई होता है, एक्स एक्स होता है, या एक्स वाई होता है? फीमेल्स में कौन सा होता है? ओके ठीक है, रितु ने सही आंसर दिया। आयुष्मान ओके। ठीक, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। और यहाँ पे लिखा है कि हीमोफीलिया जो है ना, वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, डोमिनेंट नहीं है। यानी कि फीमेल के अंदर ये प्रेजेंट है, लेकिन ये डोमिनेंट नेचर में नहीं है, रेसेसिव फॉर्म में है, इसलिए उसको तो नहीं है डिसीज, लेकिन ये ट्रांसफर कर सकती है टू अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है, तो वो ट्रांसफर करती है। जनरली फीमेल्स के अंदर रेसेसिव फॉर्म में होती है, लेकिन जो है मेल्स के अंदर ये डोमिनेंट फॉर्म में देखने को मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट 19th। हाउ डज इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिफर्स फ्रॉम कंप्लीट डोमिनेंस? बताओ भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस में क्या डिफरेंस होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस रिजल्ट इन 3:1 in the F2 generation, while complete dominance has 1:2:1. Incomplete dominance produces offspring with phenotype that blends the parental traits. Incomplete dominance only occurs in crosses involving multiple genes. फिर incomplete dominance is when neither allele is dominant, non-recessive। बोलो पवानी के अलावा। आर्नव, ऋतु, ए, कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है। ओके, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। बी होगा करेक्ट आंसर। किस किसने दिया है? ऋतु ने, आर्नव ने, पवानी ने। ओके, बी इज द राइट आंसर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? नीदर नीदर एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट, ना तो एलील ही कंप्लीटली डोमिनेंट होता है। ठीक है, और सो द ऑफ स्प्रिंग शोज अ ब्लेंडेड फिनोटाइप, ब्लेंडिंग हो जाती है। इनकम्प्लीट, ना ये अच्छे से विजिबल हो पाया, ना ये अच्छे से विजिबल हो पाया, तो ब्लेंडिंग हो गई यहाँ पे। जैसे रेड और व्हाइट फ्लावर को जब आप क्रॉसिंग करोगे तो इनमें ब्लेंडिंग हो जाएगी, और आपको पिंक कलर का फ्लावर देखने को मिलेगा। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और एक होता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि मान लो कि आपने ब्लैक और वाइट काऊ है, ठीक है, ब्लैक और वाइट में क्रॉसिंग हुई है, तो क्या होगा कि हो सकता है ऐसी काऊ देखने को मिल जाए जिसके ऊपर वाइट काऊ है लेकिन ब्लैक पैचेस प्रेजेंट है। तो वो क्या होगा? काफी गंदी ड्राइंग बनाई है मैंने, ठीक है। हाँ, तो वो क्या होगा कि ये कोडोमिनेंस है। कोडोमिनेंस हमें किस में देखने मिलता है? एग्जाम्पल क्या है कोडोमिनेंस का, जल्दी से बताओ। जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल, ब्लड ग्रुप। वेरी गुड, ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। वॉट क्रोमोसोम डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड? कौन सा क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है? ऑटोसोम 22 पेयर्स, एक्स वाई क्रोमोसोम, ओनली द एक्स क्रोमोसोम, ओनली द वाई क्रोमोसोम।
ये बहुत सिंपल है कि जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है वही जो है सेक्स डिटरमाइन करता है किसी भी ह्यूमन चाइल्ड का। मेल के अंदर एक्स वाई प्रेजेंट होता है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स प्रेजेंट होता है। मेल कैन नीदर गिव एक्स और ईदर वाई, बट फीमेल कैन ओनली गिव एक्स क्रोमोसोम। सो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन मेल, नॉट ऑन फीमेल। क्लियर? नेक्स्ट, the law of dominance explain how traits are inherited in offspring. When what is one key principle of the law of dominance? Law of dominance का एक key principle क्या है? Offspring inherit a blend of trait from both parents. Dominant पूछ रहे हैं, ठीक है? In a heterozygous pair, one allele is completely dominant over other. Traits are controlled by the unit called gene that can be dominant or recessive. The law of dominance applies to the trait controlled by a single gene. कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने। आंसर लेकिन करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है। डोमिनेंट क्या करता है? डोमिनेंट रेसेसिव को मास्क कर लेता है। मैं डोमिनेंट हूं, मुझे मोमोज खाने हैं, भले ही मेरे साथी को जो है वो चाउमीन खानी, लेकिन मैं नहीं खाने दूंगी, क्योंकि मुझे तो मोमोज खाने हैं, तो उसको भी मोमोज ही खाने पड़ेंगे क्योंकि मैं डोमिनेंट हूं। ठीक है, नेक्स्ट 22, which of the following disease is caused by a protozoan? 20th का, एक मिनट रुक जाओ, चेक कर लेते हैं अपन 20th का आंसर। क्या लिखा है? विच क्रोमोसोम्स डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड? एक्स एंड वाई, ओनली एक्स, ओनली वाई। क्या होगा इसका बताओ, क्या होना चाहिए? 20th का आर्नव कह रहा है 20th का आंसर एनसीईआरटी में ओनली वाई लिखा है। देखो हाँ, सोच ले लो इस बारे में। एक्स और वाई, मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। या तो ये एक्स देगा या तो ये वाई देगा, और ये एक्स देगी, ठीक है? एक्स एंड वाई ही नहीं होना चाहिए कि ओनली वाई होगा। बोलो तुम लोग, बोलो क्या होगा इसका आंसर। व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड? इसको यहीं क्लियर कर लेते हैं जिससे कि गड़बड़ ना हो जाए। देखो गर्ल का भी तो होगा, तो वो तो एक्स ही करेगा। एक्स एंड वाई दोनों होना चाहिए, ठीक है। एक्स एंड वाई दोनों होना चाहिए मेरे ख्याल से तो, इधर एक्स या वाई, क्योंकि सिर्फ वाई कैसे डिटरमाइन करेगा? एक्स एंड वाई ही होगा। बी इज द राइट आंसर। आपका एक्स एंड वाई क्रोमोसोम दोनों ही डिटरमाइन करेगा। ठीक, कहाँ पर आ गए थे हम? किस क्वेश्चन पर आ गए थे? 20 हो गया, 21 हो गया था, 22 पर आए थे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन? टाइफाइड फीवर, निमोनिया, मलेरिया या रिंगवॉर्म? प्रोटोजोन से कौन सी होती है? सी सी सी, मलेरिया। कौन सा प्रोटोजोन? मलेरिया कौन कॉज करता है? मलेरिया किसकी वजह से कॉज होता है? अरे, वेक्टर कौन है मलेरिया कॉज करने का? जरूरी नहीं है कि मलेरिया सेम क्वेश्चन आ जाए। जो मैं पूछ रही हूँ ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मॉस्किटो, कौन सी मॉस्किटो? स्पेसिफिक नाम है मॉस्किटो का। फीमेल एनाफिली मॉस्किटो। ओके, करेक्ट आंसर। और ये क्या, मलेरिया कौन सा प्रोटोजोन कॉज करता है, ये पूछा है मैंने।
चलो इसको पढ़ लेना तुम लोग एक बार ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। जल्दी से करेंगे, 3 मिनट बचे हैं, 25 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन से 1-1 मिनट दूंगी मैं, ठीक। What does adaptive radiation describes? The gradual change of species over time, the extinction of a species due to environmental change, a rapid diversification of a species into new forms within a specific area, the migration of a species to a new geographical area. सी आंसर आया है जो कि करेक्ट है। एडेप्टिव रेडिएशन अकर्स व्हेन अ सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशी रैपिडली इवॉल्व्स इनटू मल्टीपल न्यू स्पीशी। कोई एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशी जब रैपिडली इवॉल्व करता है, ठीक है, ईच अडेप्टेड टू डिफरेंट इकोलॉजिकल niches. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true for the brain size of Homo erectus compared to Homo habilis? Evolution chapter का है। Homo erectus has a significantly smaller brain. Homo erectus has a significantly larger brain. Their brain size are about the same. None of the above. 24 का आंसर जल्दी तो जल्दी, 10 सेकेंड है बस तुम्हारे पास आंसर देने के लिए इस क्वेश्चन के। और याद रखना एग्जाम में सिर्फ 90 मिनट्स मिलेंगे, उसी के अंदर में तुम्हें आंसर करना है। ओके, आंसर आ चुका है बी जो कि करेक्ट आंसर है। होमो इरेक्टस हैज अ लार्जर ब्रेन साइज कंपेयर टू होमो हेबिलिस, इंडिकेटिंग मोर एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटी, ठीक है। इनका जो ब्रेन होता है वो लार्जर साइज में होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनेट इम्यूनिटी? चलो, इनेट और एक्वायर्ड दो तरीके की इम्यूनिटीज होती हैं, तो इनमें से इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर पैथोजन, फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया बाय व्हाइट ब्लड सेल्स, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी सेल्स आफ्टर एक्सपोजर टू अ वैक्सीन, इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज अ टॉक्सिन वैक्सीन। 25 का आंसर बी आ रहा है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनेट इम्यूनिटी इज द बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इनेट इम्यूनिटी क्या कहलाती है? बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देती है, लाइक फेगोसाइटोसिस वेयर व्हाइट ब्लड सेल, जो व्हाइट फेगोसाइटोसिस यानी एनगल्फ कर लेना, डिस्ट्रॉय खा लेना, ठीक है, एनगल्फ करके। तो फेगोसाइटोसिस में व्हाइट ब्लड सेल्स जो है पैथोजन को एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। हम डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जब तक हमारे एग्जाम्स नहीं आ रहे हैं। पीवाईक्यूज कर रहे हैं, पीवाईक्यूज खत्म हो जाएंगे तो हम और क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? लेस देन 1 मिनट बचा है। ग्रुप में बोल देना क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, ये सभी के लिए बेनिफिशियल क्लासेस हैं। क्लियर? इसके बाद में केमिस्ट्री की क्लास है 10 बजे, तो सब लोग केमिस्ट्री की क्लास भी ज्वाइन करेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे एवरीवन। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।